अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर। अभी भी समय पड़ा है। ये ऐसा ऑफर है जो लास्ट टाइम पे करवाया जा सकता है, एक नए आदमी का करवाया जा सकता है, एक नए व्यक्ति की कल ज्वाइनिंग कराओ और कल की कल में उसका 2500 पीवी करवाया जा सकता है। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है सर। 2500 पीवी हर व्यक्ति का, और हमारा यही टारगेट है सर। और बात मार्च के बिजनेस की और मार्च की अचीवमेंट की नहीं है। आपके एरिया में हो सकता है अप्रैल में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है मई में हो। तो जब भी दो जगह पे ट्रेनिंग होगी, एक बनारस में होगी और एक लुधियाना में होगी, और जब आपकी टीम के लोग जो जो क्वालिफाई करके उस ट्रेनिंग में बैठेंगे, असली कहानी वहां से शुरू होगी। कल की क्लोजिंग से तो उत्साह बनेगा ही बनेगा। कल की क्लोजिंग से तो आपके बिजनेस में दुनिया भर की अचीवमेंट आएंगी, एक माहौल बनेगा, है ना। लेकिन असली कहानी कब से शुरू होगी सर? असली कहानी शुरू होगी जब उस ट्रेनिंग में 4-5 घंटे सशीश कुमार तिवारी के आगे लोग बैठ के, और जब वहां से हॉल से बाहर निकलेंगे, वहां से आपके बिजनेस का खेल चालू होगा। और वो जो बाहर निकलने के बाद जो लोग करेंगे, 1.5 मिनट की रील लोगों को सोने नहीं देती, तो 4 घंटे की ट्रेनिंग लोगों की जिंदगी में आग लगा देगी। देखिए, एक एक मीटिंग होती है सर जो जिंदगी को बदल देती है। मैं कई बार बताता हूं, मेरी जिंदगी की पहली मीटिंग ओपी शर्मा जी की, आज तक भी वो पूरी की पूरी मीटिंग याद है। उस मीटिंग ने मेरे को आरसीएम छोड़ने नहीं दिया। उस मीटिंग ने बार बार मेरे को काम करने के लिए प्रेरित किया। मैं कई बार बोलता हूं, अगर मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं करता तो शायद मैं भी आज आरसीएम में नहीं होता। मेरे अपलाइन में एक व्यक्ति था, उसने छोड़ दिया। मेरी डाउनलाइन में जो इमीडिएट लोग थे उन्होंने छोड़ दिया। मैंने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया था, और उस मीटिंग ने मेरे को छोड़ने नहीं दिया। तो शशीश कुमार तिवारी की जो ट्रेनिंग होगी ना, वो आम ट्रेनिंग नहीं है सर। ये साधारण घटना नहीं है, ये असाधारण घटना है। ये आपकी जिंदगी को कहीं से कहीं ले जाने वाली घटना है। तो आज भी हमारे पास मौका है। अगर कल रात को 12 बजे के बाद आप चाहोगे कि कुछ कर लूं, मैं भी ट्रेनिंग में चला जाऊं, तो मौका चला जाएगा सर। आज भी मौका आपके पास में है, आज भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। रात को थोड़ी सी प्लानिंग करें, रात को टारगेट लें कि मैं अपना टारगेट पूरा करके और अपनी टीम में कम से कम 5 लोगों का तो कल के दिन में पूरा करवाऊंगा, कम से कम 10 लोगों का तो कल के दिन में पूरा करवाऊंगा। और लास्ट टाइम पे बहुत बड़ा काम होता है। हमारे हिंदुस्तान का नियम है, हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग, असली हिंदुस्तानी कौन सा है? अगर बिजली का बिल भरने की आखिरी डेट 31 को है, तो असली हिंदुस्तानी वही है जो 31 को ही भरता है। बिल उसके पास में 20 को आ जाएगा, 20 को नहीं भरेगा, 31 को लास्ट टाइम पे बिल भरता है, वो असली हिंदुस्तानी है। तो हमारे भी डिस्ट्रीब्यूटर असली हिंदुस्तानी है, वो भी लास्ट टाइम पे बहुत कुछ करके दिखाते हैं। तो अभी भी आपके पास में मौका है लास्ट टाइम पे धमाका करने का। 2500 पीवी नहीं है सर, ये आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। और मेरे को पता है सर, इस ट्रेनिंग के बाद में कितनी सारी कामयाबी निकलेंगी। इस ट्रेनिंग के बाद में कितने लोगों की जिंदगी चेंज होंगी। इस ट्रेनिंग के बाद में कितने राकेश शर्मा पैदा होंगे, कितने प्रमोद गुलाटी पैदा होंगे, कितने शैलेंद्र ढिंगरा, कितने प्रेम बंसल पैदा होंगे इस ट्रेनिंग के बाद में, है ना। ये असाधारण घटना है सर, बार बार ये काम नहीं करवाया जा सकता। अगर आप चाहोगे ना कि 6 महीने बाद फिर टारगेट मंथ आएगा और फिर शशीश कुमार तिवारी की ट्रेनिंग का मौका, सर नहीं मिल सकता। क्योंकि ये ट्रेनिंग करवाना, वो कैसे करवाई जाती है, उसमें क्या क्या लगाना पड़ता है, कि कितना कुछ दाव पे लगता है, उसके बाद ये ट्रेनिंग मिलती है। तो आपके पास में बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। शशीश कुमार तिवारी क्या करेंगे? मैं अगर शॉर्ट भाषा में मैं आपको बताऊं, आप सभी हनुमान हैं, है ना। और आप सबको पता है, हनुमान जी जब अपनी शक्ति को भूल गए थे तो जामवंत आए थे, और जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि आप तो खतरनाक हो, आप तो सूरज को अपने मुंह में निगल गए थे, है ना, आप तो चमत्कार कर सकते हो। और जब उनको अपनी शक्ति याद आई, उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया? तो शशीश कुमार तिवारी आप सभी हनुमानों को आपकी शक्ति याद दिलाएंगे कि आप आरसीएम बिजनेस में 5-7 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं आए हो, आप आरसीएम बिजनेस में जिंदगी को बदलने के लिए आए हो। क्या एक मर्सिडीज आनी चाहिए सर? आप सबके घर में मर्सिडीज आनी चाहिए, और आ सकती है। क्योंकि इस बिजनेस में बाहर की दुनिया में और आरसीएम की दुनिया में एक अंतर है। बाहर की दुनिया में चाहकर भी एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आरसीएम की दुनिया में अगर एक आदमी थोड़ा सा चाह लेना, वो इतिहास बना सकता है सर। बाहर की दुनिया में अगर आप अपने एरिया के एमएलए बनना चाहते हो ना, नहीं बन सकते, क्योंकि एक ही बन सकता है। आप अपने एरिया के एमपी बनना चाहते हो, नहीं बन सकते, एक ही बन सकता है। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, नहीं बन सकते, एक बन सकता है। राष्ट्रपति बनना चाहते हो, नहीं बन सकते, एक बन सकता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं ना, वहां पे कोई लिमिट नहीं है सर। 1000 लोग चाहें
1000 बन सकते, लाख लोग चाहें लाख बन सकते, करोड़ लोग चाहें करोड़ बन सकते हैं, स्टार रूबी करोड़ों लोग बन सकते हैं। तो ये मौका हमारे पास है। सशीष कुमार तिवारी की जो ट्रेनिंग होगी वो ऐतिहासिक दिन होगा। उस दिन बाढ़ आएगी सर कामयाबियों की, और आप इस मौके को हाथ से जाने मत दो। उस ट्रेनिंग में आप बैठे हो, आपकी टीम के बहुत सारे लोग बैठे हो। पावर देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, आपके अंदर कुछ हो जाए तो भी आपका बिजनेस चलता है, और आपकी डाउनलाइन के अंदर कुछ कुछ हो जाए तो भी आपका बिजनेस चलता है। जरूरी नहीं आपको ही समझ में आए, आपकी डाउनलाइन के 2 लोगों को समझ में आ गया और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मेरे को इस बिजनेस में डायमंड बनना है, तो आपके स्टार डायमंड बनने की गारंटी हो जाती है सर। तो आपके पास मौका है, लास्ट टाइम है, आखिरी समय है। आखिरी समय में वो किया जा सकता है जो आज से पहले नहीं हुआ। सिर्फ जी जान लगाना है हमें। तो आज 30 तारीख है, आज का दिन निकल गया है, अभी भी समय है हमारे पास में। सबसे पहला काम हमने क्या करना है सर? लगभग 550 लोग मेरे सामने बैठे हैं, सबसे पहला काम करना है। आप मीटिंग में आते हो, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग में आने के बाद आप क्या डिसीजन लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज होती है। तो 550 लोग मेरे सामने बैठे हैं, सबसे पहले आपने एक काम करना है। आप में से जिस जिस साथी का अभी तक सशीष कुमार तिवारी का टारगेट अचीव नहीं किया आपने, तुरंत इस मीटिंग के खत्म होते ही आपको डिस्प्ले वॉल से बिलिंग करवानी पड़े या पिकअप सेंटर वाले के पास कॉल करके बिलिंग करवानी पड़े, सबसे पहले अपना टारगेट पूरा करना। क्योंकि जब तक आपका पूरा नहीं होगा आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, और आप बात करोगे तो उस बात का रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपना टारगेट पूरा करना, उसके बाद आप रात में लिस्ट बनाओ कि कल के दिन में बिजनेस की क्लोजिंग से